सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछोला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। पेड़ पर जाऊंगे आपके अगले पार्षद के रूप में तो हम दूसरी पार्टी को देखना चाहेंगे। अरे पार्षद से 10 बार पार्षद तो इधर आते नहीं, किसके पास जाए? ऐसे पार्षद मिले हुक्म तुमने तो उसको गागरी पैदा के तालूमी नहीं, ऐसा कंटा लगा रहा हूँ। पानी बरोबर आवे ही नहीं, कभी आने उसने तो देखा ही नहीं कि ग्वाड़ी में कई एरिया है। जो समस्या बता रहे हैं उन समस्याओं को आप काटेंगे तो नहीं कि काटेंगे? ये क्या बात है, पार्षद जीती अब ऐसी भूसूंगा, ये तो छोरे खड़े हुए। पार्षद बने हटे, जो भी बने, जो काम कराना चाहे, रोड को काम कराना चाहे, मैं तो उसको वोट नहीं दूंगी। वो भी खड़ा हो जाएगा तो भी नहीं दूंगी वोट। है अभी पहले वाली पार्टियां सड़क बनाई दी थी, माने कोई उन्हें कोई नहीं। नहीं तो फिर मैंने गागरी नहीं पहना, वो पहले तो जो है नहीं। आपदा प्रबंधन और फायर ब्रिगेड सहायता समिति, जिसके बिना निगम का पूरा होना बेईमानी सा लगता है। आपदा प्रबंधन के काले कारनामों और रसूखदारों के सरकारी खजाने पर डाका डालने का खुलासा तो उदयपुर न्यूज़ पर आपने देखा ही होगा। रही बात फायर ब्रिगेड की, तो इसकी असलियत भी आपसे छिपी नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं कमल वसीटा। आज हम वार्ड 42 में हैं, जो पहले 33 हुआ करता था। इस वार्ड के अध्यक्ष वेणीराम सालवी है, जो इस समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। आइए जानते हैं इस वार्ड का हाल। जनता दरबार के वार्ड नंबर 33 में आज हम यहाँ आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, जिनसे इस वार्ड की समस्या के बारे में पूछेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल वैष्णव है। वार्ड में पुराना वार्ड 33 था, अभी नया बना है 42। क्या समस्या है? हमारी समस्या एक तो नालियों की ज़्यादा प्रॉब्लम है। नालियाँ व्यवस्थित साफ नहीं होती और नालियाँ बहुत टूटी हुई है एक तो, और एक आवारा पशु ये बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा होता है, आए दिन यहाँ कुछ एक्सीडेंट होता ही रहता है हमारे। और लाइटें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, आधी बार लाइटें बंद रहती है। शिकायत कर करके भी हम लोग बोल रहे हैं, बहुत सी बार देखते भी है, बहुत सी बार बंद हो जाती है। आपने इन समस्याओं को कभी यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद को बताया या निगम को बताया आपने? बिल्कुल, क्षेत्रीय पार्षद को हम आए दिन इसकी शिकायत कंप्लेन करते रहते हैं और बताते रहते हैं, और पार्षद आगे इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन बहुत सी बार आगे चेक करके भी चले जाते हैं, लेकिन वापस बंद हो जाती है। आप बताएं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम रमेश सोनार्थी है। मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला शाखा उदयपुर का जिला अध्यक्ष के पद पर हूँ, और मेरा निवास स्थान यही है, वार्ड नंबर पुराना 33 के अंदर। क्षेत्रीय पार्षद हमारे वेणीराम जी सालवी हैं।
इस वार्ड में बरसों से कई तकलीफ़ें रही हैं, लेकिन वेणीराम जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कई सारे काम यहाँ पे करवाए, रोड, लाइट्स, कई सारे सामुदायिक भवन, उसके अलावा पानी की टंकी की समस्या के लिए कराया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा से जनता के मुद्दों को ही उठाते हैं, चाहे बोर्ड बीजेपी का बने, चाहे बोर्ड कांग्रेस का बने, चाहे बोर्ड किसी का भी बने, लेकिन जनता हमेशा ये चाहती है कि हमारे काम हो और हमारे समाधान हो। आज अगर हम रोड की बात करते हैं कि जैसे कि पूरे शहर की रोडें टूटी हुई है, उस विषय पे भी मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो आती है। अगर आज सीवरेज से लाइनें जुड़ती है या कुछ आयड नदी का कुछ काम होता है या कई सारे काम होते हैं, अगर वो थोड़ी बहुत तकलीफ़ आती है उसको जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन जनता का एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद जनता टूट जाएगी। क्योंकि अगर त्यौहार के दिन है, सीज़न है, रोड अगर सही से समय पे नहीं होगी तो फिर दीपावली पे लोगों के बिज़नेस कैसे होंगे, क्योंकि सारी मिट्टी रोडों की अगर अंदर चली जाएगी, दुकानों में चली जाएगी। कई बार हम ज्ञापन देने के लिए जाते हैं कि आवारा पशु जो इतने सारे घूम रहे हैं, इतने सारे जो आवारा पशु रोड पे घूमते रहते हैं, आज मैं आपके चैनल से एक बहुत बात उठाना चाहता हूँ जिसको शायद उदयपुर की सारी जनता सुने। गुलाबाग अपने आप में एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा अगर कोई जगह है तो वो गुलाबाग है। इस गुलाबाग के लिए मैंने मेयर साहब को कई बार ज्ञापन दिया, मैं कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दे के आ चुका हूँ। आज फिर 2 बजे अभी मैं ज्ञापन देने जा रहा हूँ कि वहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है जिससे कि पानी की वजह से बड़े बड़े पेड़ सड़कें उनकी जड़ें बाहर आ रही है। हो सकता है कि वो बड़े बड़े पेड़ गिर जाए। आप एक बार अपने चैनल को वहाँ लेके जाएँ, वहाँ पर आप उस व्यवस्था को देखें। क्या इतनी बड़ी स्मार्ट सिटी के अंदर अपन ये व्यवस्था नहीं कर सकते कि गाड़ियाँ वहाँ लग जाए और वो कचरा वहाँ से साफ़ हो जाए, कि सुबह कम से कम इतने सीनियर सिटीजन्स वहाँ आते हैं, इतने पुलिस ऑफिसर्स वहाँ आते हैं, इतने बिजनेसमैन वहाँ आते हैं, हम लोग भी आते हैं, सोशल वर्कर भी आते हैं, सभी पार्टी के लोग भी आते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है, इस पर एक बार आप पर्सनली वहाँ जाएँ और देखें इसको। हमारे साथ इस क्षेत्र के कुछ और लोग भी हैं, उनसे पूछेंगे इस क्षेत्र की समस्या क्या है। नहीं, आप बताइए। हाँ, हमारे यहाँ लाइट की और पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, नालियों की है ना, तो इसमें आए दिन सफाई नहीं होती है, जाम हो जाती है, कचरा जाम हो जाता है, रात लाइटें बहुत ज़्यादा जाती है, मतलब ये इसकी समस्या समाधान कर रही है। मतलब काफ़ी नाइट को दिन में तो कभी कभी 3-3, 4-4 घंटे तक नहीं आती है। आप यहाँ के जो पार्षद हैं उनके इस 5 साल के कार्यकाल से खुश है क्या? वो कुछ काम कर पाए, इस वार्ड को कोई उपलब्धि दे पाए क्या? उनके कार्यकाल से खुश हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लाइट नालियों का काम भी किया, लेकिन पानी की रुकावट है, अभी बारिश की वजह से आगे नाले साफ़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। और बढ़िया टंकी बना दी हमारे यहाँ पानी की, अच्छा काम हुआ है और बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया उन्होंने पार्षद साहब ने। सबसे बड़ी हमारे साथ ही यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्षेत्र की क्या समस्या रही है। सर मैं नंदलाल टेलर, यहाँ पे कचरा निस्तारण की पूरी व्यवस्था नहीं है। एक तो क्या है, ऑटो समय से आता नहीं, दूसरा उन्होंने नियम बना दिया है ट्रॉली वाले को आप कचरा डालते हैं तो वो मना करते हैं, कचरा नहीं उठाते। इसलिए क्या है, एक तो कचरा उठाने के लिए जो ऑटो आते हैं वो नियमित किया जाए, मेन समस्या है। दूसरा पानी की टंकी ठीक है बनाई है पार्षद साहब ने, लेकिन उसमें रुकावटें डाल के इन लोगों ने अभी इतना सा टुकड़ा पाइप का डालना है, पानी भरा हुआ टंकी में, लेकिन वो कार्य नहीं हो रहा है। तो सुना आपको यहाँ की मेन जो समस्या है गंदगी की, सफाई की जो बराबर नहीं हो रही है, नालियाँ पूरी अटी पड़ी हुई है। फिर भी हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे पूछेंगे कि और इसके अलावा और क्या समस्या वार्ड की। मेरा नाम कन्हैयालाल सालवी, एसी मोर्चा महामंत्री, राणा प्रताप मंडल। वार्ड 33 में जितने काम हुए शायद उदयपुर में किसी भी वार्ड में नहीं हुए होंगे, और पार्षद के काम से सारी जनता यहाँ खुश है। आप नेक्स्ट चुनाव जो आ रहे हैं, उन चुनाव में अगला पार्षद किस को देखते हैं ये जो काम कर पाएगा? हम वेणीराम जी को ही दोबारा पार्षद देखना चाहते हैं। क्या ऐसे कारण है वेणीराम जी को आप वापस चुनना चाह रहे हैं? उनकी क्या उपलब्धि है इस वार्ड के लिए? सुलभ शौचालय, सामुदायिक भवन, पानी की टंकी का निर्माण करवाया, और अभी पाइपलाइन भी डलवा दी इन्होंने, और वो चालू भी करवाना चाहते, पर कुछ लोगों ने इस पर अभी बैंड लगा दिया है।
ऐसे कुछ काम होंगे वार्ड में जो भी अधूरे पड़े हुए हैं, जो वणीराम जी नहीं कर पाए। वो अभी रुकवा रखे, कांग्रेस की सरकार है तो उन्होंने थोड़ा पार्टी पॉलिटिक्स के प्रेशर से रुकवा रखे, स्टे ले रहे हैं। किसी में कह रहे हैं कि जाके ये काम नहीं करना है, यहाँ पे अफसरों के पास जा रहे हैं। और ये वो पार्षद है कि किसी के छाप भी लगानी होती है तो वो खुद आके जहाँ, जैसे अभी मैंने फ़ोन किया वणीराम जी मेरे साइन करके छाप लगानी है, तो वो उसी जगह आके छाप लगा के जाते हैं, ऐसे पार्षद है। तो सुना आपने यहाँ वार्ड के क्षेत्रों का, वार्ड के क्षेत्रों ने जो बात बताई है, हम इसी वार्ड की दूसरी और कॉलोनी में भी जाएंगे, वहाँ के लोगों से पूछेंगे किस तरह की समस्या है। वार्ड 33 की बेरू कॉलोनी है। हमारे साथ यहाँ की कुछ महिला हैं जो इस वार्ड की समस्या को लेकर कई समय से परेशान है। आइए जानते हैं इनसे कि इस वार्ड में कितनी तरह की समस्या है। जी भाई जी, नाम बताइए आपका। कलावती कच्छावा। क्या समस्या वार्ड में? वार्ड में ये समस्या सबसे पहले तो एक तो हमारी नालियाँ बिल्कुल बेकार है, टूटी फूटी है। और उसके अलावा देखो तो ये कुत्ते ला के लोगों ने छोड़ दिए हैं। आवारा कुत्ते खूब घूमते हैं, सांड घूमते हैं और तोड़ के अंदर आ जाते हैं। ये है ही, ये समस्या तो है ही। इस समस्या को आपने कभी यहाँ के पार्षद को या निगम में शिकायत की क्या आपने? शिकायत तो अब करते हैं, हमारी कौन सुने, हमारे छोटे आदमियों की कौन सुने, पैसे वालों की सुनते हैं, हमारे गरीबों की कौन सुने। इसलिए मैं तो परेशान हूँ कि एक तो सबसे पहले नालियाँ वगैरह करवाओ ठीक हमारी ये, और पानी भी हमारे कम ही आता है, पानी आता ही नहीं। पानी बिल्कुल आधा घंटा क्या पौन घंटा ही नहीं आता है। अभी तो पूरी झीलें भरी हुई है शहर की, लेकिन पानी कम आ रहा है। पानी तो हमारे आ ही नहीं रहा, कह रही हूँ ना। और हमारे तो फिर अंदर है तो अब बिल्कुल ही नहीं आता। ये समस्या तो है। क्या है मंजू? क्या समस्या वार्ड में? समस्या यही है हमारे तो साहब, एक बाल्टी पानी नहीं आता पीने का। हकीकत बताए रहे, एक बाल्टी पानी नहीं आता पीने का। कभी आता कभी नहीं आता। लोगों घर घर घूमते वो भी नहीं भरते। इतनी समस्या बहुत ज़्यादा, पानी की ज़्यादा समस्या हमारे तो। पानी की और बाढ़ बाकी गाय भैंस नहीं तो आको दिन दौड़ते रहे, इनको कौन संभाले, घर में घुस जाती कभी जभी। ये समस्या। और झीलें बनने के बाद भी इस वार्ड में पानी की काफ़ी समस्या है, जबकि पानी को पर्याप्त मात्रा में दिया जा सकता है। और भी कुछ महिला हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं कि किस तरह की समस्या से इनको जूझना पड़ रहा है। मैं रेखा मैं बोल रही हूँ। और हमारे यहाँ पे पानी बिल्कुल कम आता है, आधा घंटा, कभी कभी तो 15 मिनट भी आ जाता है, 20 मिनट भी आ जाता है, कभी आता भी नहीं। और कभी कभी जल्दी दे देते हैं और कभी कभी 6 बजे 6 सवा 6 बजे देते हैं। ये पानी की समस्या बहुत ज़्यादा। आपका नाम बताओ। मेरा नाम मैं भंवर सिंह राणा, मैं इस वार्ड का अध्यक्ष हूँ। और समस्या इतनी है कि अगर गिनाने लगूँ आपको तो शाम पड़ जाएगी। नाले बिल्कुल टूटी हुई है। 5 साल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पार्षद जी को भी बोला हमने, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। नगर निगम इतना लिचड़ है कि उसके कानों पर जून तक नहीं रेंगती। यहाँ नाले बिल्कुल टूटी है, कचरा भरा रहता है नालियों में। मच्छरों से इतने परेशान हैं, मच्छरों से हम लोग इतने परेशान हैं, नालियों से परेशान हैं। आवारा कुत्ते यहाँ 50-50 घूम रहे हैं। हम जा कर के एप्लीकेशन देखा है पार्षद जी से, हमने गांव वालों ने, वार्ड के 50 लोगों ने एप्लीकेशन लिख करके पार्षद के साइन करा के और श्रीमाली जी को देखा है। जा कर के उन्होंने आदमी भेजा, एक कुत्ता पकड़ के ले गए और फिर बोला कि अच्छा, डॉक्टर गिरिजा व्यास हमारी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उनके ड्राइवर थे, वाहन चालक, उनके निजी ड्राइवर संपत खटीक, वो बेचारा एक सामान लेना आया दुकान पर, वो आवारा सांड थे 5-25, वो उसे एक बेटी थी, वो उसका वहीं जीव निकल गया। तो हमने वापस उसको रिपोर्ट करी, कोई पकड़ता नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है और बिल्कुल सुनवाई नहीं होती। नालियों की सुनवाई नहीं होती। सड़कें देखो आप टूटी हुई है सारी। आवारा जानवर पकड़ने आता है तो क्या करते हैं, एक गाय को पकड़ेंगे, दुधारू गाय बेचारे की, गरीब आदमी है, उसकी पकड़ के ले जाएंगे। सांड नहीं पकड़ते हैं लोग। कुत्तों से परेशान है। नाले बिल्कुल 5 साल हो गए, हम बहुत बार रिक्वेस्ट किया, लिखित में दिया, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है हमारी। पानी का कोई टाइम निश्चित नहीं है। पानी आता है, झीलें भरी हुई है, पानी बेकार जा रहा है, झीलें प्रदूषित हो रही है, उसमें गंदे नाले गिर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है।
लेकिन पानी देते हैं इतना गंदा पानी आता है, पानी फिल्टर नहीं है, डायरेक्ट पानी आ रहा है मानसी वाकल से, वो जैसा आता है वैसा वैसा देते हैं। समय पूरा नहीं देते हैं, कम से कम 1 घंटा तो पानी देना चाहिए ना, 1 घंटा भी पानी नहीं देते, पौन घंटा आधा घंटा देते हैं, वो पूरे प्रेशर से नहीं देते हैं। बिना मोटर से किसी के यहाँ पानी नहीं आता है, किसी के ही नहीं आता है, ये हालत है। मेरा नाम फतेह सिंह है और मैं इसी वार्ड में रहता हूँ और हमारे नालियाँ बहुत टूटी हुई है और पानी की समस्या बहुत कम है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, मतलब आधा घंटा भी पानी पूरा नहीं आता है इसमें और नालियाँ टूटी हुई है, आवारा सांड घूमते हैं, 5 साल में बहुत क्षेत्रवासी बहुत परेशान है। यहाँ का पार्षद कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? नालियाँ की साफ़ सफाई नहीं होती है, कचरे वाला नहीं आता है, सुबह गाड़ी भी नहीं आती है कचरे वाली। वार्ड 33 की बेरू कॉलोनी में इस समय हम खड़े हैं। यहाँ का आज हम दौरा कर रहे हैं। वेणी राम यहाँ के पार्षद हैं, उनकी जो कार्यकाल है, कई लोग उन कार्यकाल से नाखुश भी है क्योंकि इस वार्ड में कई तरह की समस्या भी है। इन समस्या को जानने के लिए हमारे साथ कुछ महिला हैं, उन महिला से जानेंगे कि भाई किस तरह की समस्या इस वार्ड में है। बताए, नाम बताए। मेरा नाम मनोरमा है। क्या क्या समस्या वार्ड की? समस्या तो कचरे की है, नाली वगैरह टूट रही है सारी, और रोड ये देखो, रोड पानी भी सही नहीं आता है। गंदगी कैसे होती है यहाँ पे? गंदगी तो देखो ना, सारे थैले ला के डाल रहे हैं, पूरे कचरे के थैले ला के डाल रहे हैं, खुद जमादार डलाता है। हाँ, मना करता है तो मानते ही नहीं है। 2-3 बार पार्षद को भी शिकायत करी तो भी आता है, तो भी कुछ होता ही नहीं है। पार्षद जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं करा दूंगा, मेरे को बोलो, उनको बोलते हैं, वो सुनते ही नहीं है कोई। कचरा नाकना तुम रोको, कचरा तो डाल ही रहे हैं, हम रुकते हैं तो वो बोलते हैं मल्लू देवे। हाँ, कचरा वाले आते हैं डालने देते हैं तो हमको बोलते हैं तुम्हारे घर में थोड़ी डाल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं हमको। तो इसलिए हम क्या करें, कुछ बोलते हैं तो हाँ, कोई बार समझाते हैं तो बस मानते नहीं है। हमारे साथ इस वार्ड की कुछ बुजुर्ग महिला भी है, उनसे पूछेंगे कि कई सालों से यहाँ रह रहे होंगे, तो क्या समस्या इस वार्ड की? समस्या यह है कि कचरा की बात बोलना तो हमारा ऐसे बोलते हैं कि आपके कमरे में थोड़ी डाल रहे हैं, रोड पे डाल रहे हैं। और ये देख लो भाई, रे में माँ के तोड़ के भरा गया, पानी नहीं आई, नालियाँ देखो सब जगह सफाई हुई, माँ के देखो नालियाँ फूल वेरी नालियाँ देख लो आप, ये देखो कचरो पूरा मना करा तो भी ज़बरदस्ती डाल भरा जाए। पानी पी नहीं आई रो आजकल पूरा, यूँ देख लो अतरो पानी है बरगद तो भी पानी नहीं आई रो, तो परेशानी तो है ही से। फिर से चुनाव आने वाले हैं, फिर से लोग आपके प्रत्याशी वोट मांगेंगे, किस तरह का आप प्रत्याशी चुनना चाह रहे हैं इस बार? कौन आपकी समस्या को ख़त्म करेगा? अब कौन करेगा? बेन राम जी है मांग पार्सल जो बेन राम जी तो ध्यान ही नहीं दे, केवल तो भी कानून दे उड़ान चलता रहे अभी तो। अब कंडे की करा कंडो ध्यान दे वहाँ भैया, बताओ आप। हाँ भैया, आप बताओ, नाम बताओ। मेरा गंगा नाम है। ये प्लॉट मेरे पड़ा है, देखो ये आपके सामने पड़ा है, ये पड़ा। मेरी कमजोरी है, मेरे मकान नहीं बना पड़ा, ये गंदगी देखो आप। तो मेरे तो कुछ नहीं, मैं नहीं रहती हूँ, पर इस मोहल्ले वाले को, घर वाले को तो सबको परेशानी होती है कि नहीं होती है। तो साफ सफाई तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कहीं साफ सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं आता है। कितने परेशान होते हैं लोग बाग, पानी आता ही नहीं है। मेरा नाम चंदा है। यहाँ पे कचरा डाल के चले जाते हैं, आसपास पड़ोस के भी डाल के चले जाते हैं। जब हम अंदर होते तब नगर निगम वाला ऑटो वाला आया तो रैंप तोड़ के चला गया, सही करने के लिए बोला तो सही भी नहीं किया ना। तो यहाँ पे पानी आता है, कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई भी नहीं करता है। आपने कभी इस बारे में क्षेत्रीय पार्षद को कहा या निगम में शिकायत की कभी? किया ना, बोला तो बोले कि यहाँ पे वो आएंगे देखेंगे, ना आते तो है नहीं। क्या बोलते तो भी वो जमादार तो है जो वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर में थोड़ी डाल रहे, ज़्यादा करोगे तो घर के अंदर डाल देंगे। और ये रेम डोल तोड़ के गए तो कि हाँ करवा देंगे, रोज़ फ़ोन करते तो भी नहीं करते। और कचरा इतना बोलते मत डालो तो भी डालते। और ये झाड़ू निकालने वाली ना, हमारे इधर झाड़ू भी नहीं निकालती है। और वेणी नाम जी को बोलते तो वो कोई ध्यान देते ही नहीं है, किसको बोला। और ये लाइट के खंभे हटाने के लिए बोला तो भी नहीं हटाए, कुछ भी हमारे मतलब सुविधा नहीं है। इस बार आप चुनाव आ रहे हैं वापस, किस तरह का प्रत्याशी आप चुनना चाह रहे हैं? किसको आप सोच रहे हैं कि ये हमारी समस्या को दूर करेगा? हमारे तो मतलब जो काम करे अच्छे, उन्हीं को चुनेंगे हम तो। मतलब हम चाहते हैं कोई अच्छा होवे। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और यहाँ का सबसे ज़्यादा गंदगी है, चारों ओर से गंदगी है। इधर वो नाली पड़ी, मैं आया कब से दिख रहा हूँ, कोई सही करने वाला नहीं है और नालियाँ कोई सफाई नहीं करता है। उधर JCB से नगर पालिका वाले कचरा और शामिल करते पानी हटाते नहीं, ये इनकी समस्या है यहाँ की। और पानी की समस्या है, कोई ध्यान देता ही नहीं यहाँ पे। लंबा टाइम हो गया मेरे तो यहाँ।
तो देखा आपने और सुना कि किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय पार्षद के कार्यकाल से नाखुश है, क्योंकि वो समय पे इन समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे। हम कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि यहाँ की समस्या क्या है। श्रीनगर में हम इस समय खड़े हैं। यहाँ पर कुछ क्षेत्रवासी जो हैं यहाँ की समस्याओं को बताना चाह रहे हैं। पूछते हम जरा इनसे कि किन समस्याओं से इनको जूझना पड़ रहा है। जी, आपका नाम बताएं। अम्बा देवी। क्या समस्या है वार्ड की? समस्या तो कुछ नहीं है, ये नाली वाली वो कचरा लेने नहीं आती है, नाली टूट रही है, और तो कोई समस्या नहीं है। पानी वानी तो बराबर आ रहा है। इस समस्या को कभी आपने किसी से शिकायत की क्या? नहीं, शिकायत तो बेणी राम जी को कहते हैं, वो आके भेज देते हैं, पर कचरे वाली गाड़ी नहीं आ रही है टेम पे टेम, बस और कुछ समस्या नहीं है। आपका नाम बताओ। देव की। वार्ड की एक तो नाली टूट रही है पूरी, कितनी बार नाली के लिए बोला, नाली बनाते ही नहीं और आती नहीं है बिल्कुल रोज, और जो आती है उसको बोलते हैं तो वो चिढ़ के सामने आती है, लेती ना नाली साफ करती है, ना झाड़ू लगाती है, कुछ नहीं करती है। हाँ, कचरा भी नहीं लेती है, कुछ नहीं, और गाड़ी आती है तो 2-4 दिन में एक बार आती है ट्रैक्टर। ये हमारे नाली की समस्या है, नाली में कचरा नहीं उठाती है, ट्रैक्टर नहीं आता है, सब पानी कचरा पानी भरा रहता है। मेरा पद्मा कुंवर। पद्मा कुंवर। कुछ समस्या नहीं है, यही है और क्या है जो इन्होंने बताई वही वाली है, और गाड़ी आगे नहीं आती है, यहाँ से रिटर्न हो जाती है। हमारे साथ कुछ और महिला हैं जो और बताएगी कि समस्या वार्ड की है क्या है। शांता देवी। नाली की समस्या, कचरा ले जाती नहीं है ना, उसको बोलते तो हाँ करूँ ऐसे करती है। हाँ, ना पानी भरा रहता है, न तो साफ करती भी नहीं है। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद उनके कार्यकाल से आप खुश है क्या, उनके कार्य से? आप बोलो तो भाई। खुश तो क्या पता, हम जाके बोले तो खुश हो गए। यही समस्या है बस, खाली नाली की। हम आप बताओ कि इस क्षेत्र के जो पार्षद हैं उनके कार्यकाल से आप खुश हैं या नहीं? काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, ऐसे यहाँ हैंडपम्प था जो ट्यूबवेल लगाई है, काम तो बहुत अच्छा किया। खाली नालियों की परेशानी है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। वो आती है 2-4 दिन में एक बार आती है, रोज़ भी नहीं है कि रोज़ आती हो तो कोई बात नहीं, आती है तो भी कहीं होगा तो लेके जाती है, और आधा लेके जाएगी और आधा लेके ही नहीं जाएगी, और कहेंगे कि नालियों में से निकाल तो और छोड़ के चली जाएगी। बाकी समस्या कुछ भी नहीं, पानी वानी बराबर आ रहा है। नहीं, उठानी कुछ भी नहीं, बस वो उठा के चली जाए तो कुछ नहीं है ऐसा, वो उठा के जाती ही नहीं है ना, कहते हैं पर जाती नहीं है। आ जाइए, पता नहीं कितने दिनों से आई है। ये नालियों की सुमित्रा देवी। ये नालियों की परेशानी है, पानी रुक जाता, आगे जाते ही नहीं, कचरा लेने टाइम से आते ही नहीं है, और सब तरफ पत्थर वगैरह जमा रखे, नालियाँ बंद है, बस ये परेशानी है कचरा ले जाने वाले। बस हाँ, मारचुन्नी भाई। हाँ, गली में कई समस्या यह है, बस नालियाँ टूट रही है, रोड वीर है, कचरो काढ़ी जा तो ले जाने 10 दिन तलक पड़ो रे, माँ हाको की दो आज जदी बार लेंगी, ये समस्या मान दो, सब बात ठीक है और कहीं नहीं। मेरा रतन भाई, मेरे नाले के ऊपर भाटा जमा रखा, वो भाटा से हटाओ और कचरा साफ कराओ, बस ये समस्या मेरे और कोई नहीं है। श्रीनगर में खासकर यहाँ नाली की प्रॉब्लम ज़्यादा है, गंदगी की समस्या ज़रूर है। पार्षद भी कई बार मैत्रानी को कहते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि क्षेत्रवासी मैत्रानी कचरा उठाती नहीं और वो कचरा ऐसे पड़ा रहता है जिससे गंदगी फैली रहती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ यहाँ के युवक भी है क्षेत्र के, जिनसे पूछते हैं कि वो किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। नाम मेरा गौरव सालवी है। ये वार्ड 33 पूर्व में था, पर अभी वार्ड 44 हो चुका है, और यहाँ के वर्तमान पार्षद श्रीमान वेणीराम जी सालवी हैं। इन्होंने कुछ समय पहले हमारे क्षेत्र में एक पानी की टंकी का निर्माण कराया, पर कार्यवर्ष यह है कि उसमें अभी तक कोई पानी की सप्लाई नहीं है, और क्षेत्रवासी पानी से भी कहीं ना कहीं परेशान है। और सफाई व्यवस्था, जो कि हमारे वार्ड में कभी भी जैसे कचरा उठाने आते हैं तो वो एक जगह गाड़ी खड़ी कर देते हैं और सबको कहते हैं आके डालना हो तो डाल लो, नहीं तो चले जाओ, हमारे कोई लेने की वो गरज नहीं है, कुछ नहीं है। और नालियों में हमेशा कचरा पड़ा रहता है, नालियाँ बंद रहती है, और कहीं देखने को मिलेगा कि आपको आवारा पशु, जिससे कि हमारे कई बार एक्सीडेंट हुए हैं और किसी को लगी है, किसी की डेथ भी हो गई ऑन स्पॉट। तो ये सब काफ़ी परेशानी हमारे पशुओं से है, सफाई से है, तो हम काफ़ी नाखुश हैं इससे। इस बार आप चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, किस आदमी में या किस महिला में इस तरह का चेहरा देख रहे हैं जो आपकी समस्या को समाधान कर पाएगा?
प्रत्याशी के तौर पे तो हमें वेणीराम जी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कार्य करवाए, पर कहीं ना कहीं थोड़ी ऐसी कमियां भी रह गई उनके कार्यकाल में जो नहीं हो पाए। तो हमें प्रत्याशी के तौर पे वेणीराम जी चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से पुनः आए और एक बार पुनः हम विजय करेंगे और ये कार्य भी हमारा जल्द से जल्द वो पूरा करें। दक्षिणी सुंदरवास के श्रीनगर इलाके में हम इस पिपली वाली गली में खड़े हैं इस समय। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि इस वार्ड में कितनी समस्या है जिनसे वे कई सालों से जूझ रहे हैं। जी, आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम त्रिलोक कुमावत है और इस गली में नहीं तो हो लाइटें की सुविधा है और नई आधी रोड बनती है 5 साल में, और नहीं 5 साल में बनी हुई है हमारे पास। बनाते आधा आते हैं, आधा ख़त्म करके चले जाते हैं, हमारा कोटा पूरा हो गया है। कंप्लेंट करते हैं, कुछ नहीं करता नहीं। पानी की दिक्कत भी आती है आए दिन, और लाइटें 24 घंटे बंद ही रहती है मोहल्ले की पूरी। अपनी समस्या को कभी आप कहीं ले गए सामने, किसी के सामने? बोला पार्षद साहब को बोला हमने, लेकिन हाँ मैं करवाता हूँ, लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर से चुनाव आ रहे हैं, इस बार आप उनके कार्यकाल से खुश हैं या किसी नए व्यक्ति को आप चुनेंगे? देखो, जो काम करेगा उसके लिए खुश है, बाकी तो मतलब ही नहीं। जो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करके देगा, उसी के लिए हम खुश हैं। आप बताओ, आपका नाम बताओ। मैं पुष्पा गाची हूँ, गोपाल जी के मिसेज पुष्पा गाची हूँ मैं। क्या समस्या वार्ड में बताओ? समस्या यही है, पानी नहीं है गली के अंदर, नल भी नहीं आ रहा है, और वापस ये नालियाँ ख़राब हो रही है सब। और आए दिन यहाँ पर कुछ न कुछ होता रहता है। टेम्पो वाले लड़कियों को पटक के जाते रहे यहाँ पर। लाइटें नहीं है, लाइटें 3 साल से बोल रही हूँ लाइटें लगाओ, लाइटें लगाओ, लाइटें का सुनाई नहीं कर रहा हमारा पार्षद यहाँ का। क्या बोलते हैं पार्षद आपको, आप जब जाते हैं उनके पास? नहीं बोलता है, कभी भी हंस के भी सामने नहीं आता है। अब मैंने बोला था कि जो कहते हैं हाँ करवाएंगे करवाएंगे। फिर एक बार आया था, मैंने उनको बोला था, मैंने बोल दिया उसको भाई 3 साल भुगत लिए, 2 साल और भुगत लेंगे, उसके बाद में हमारे उसके कुछ बात ही नहीं हुई। आप चुनाव आ रहे हैं नगर निगम के, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उसको वोट नहीं दूंगी, वो भी खड़ा हो जाएगा तो भी नहीं दूंगी वोट। मैं किसी दूसरे को दे दूंगी, पर उसको नहीं दूंगी। हाँ, मतलब वो करेगा नहीं सब। मेरा नाम संतोष बेरवा, मैं यहाँ रहती हूँ। मतलब सर के पानी की परेशानी है, पानी इतनी परेशानी। वो हेड पंप है जो उनका 12 महीने आई रो, तो वो हेड पंप के यहाँ पे परंगट लगवाना, बस पानी सवाई काम नहीं चलता है। तो पीछे की तरफ भी हेड पंप नहीं है, तो यही हैंड पंप है। ये अब इनके बाहर दरवाजा में आ रहा तो वो हटवावेगा, तो परंगट लगवाना, यानी ये या रोड सही कराओ, यानी ये नाले की समस्या। परंगट के लिए कभी आपने यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद को कहा या निगम में? बोला नहीं, बोला पर हाँ करवाएंगे, ऐसे बोलते कि करवाएंगे, बस मतलब नहीं हमारे को इसे। पार्षद ने ऐसे बोला था कि गली में से में हमारे को कोई मतलब नहीं है। मैं तो नहीं सुना भाई। हमने बोला था ये नालियाँ सही करवाओ, वो सही करवाओ, रोड ऊंची नीची हो रही है वो सही करवाओ, तो कहते हैं हमारे को इस गली से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? वोटर है ना? क्यों वोटर है, पर उनकी गली के अंदर सब काम हो रहा है, हमारी गली में कुछ नहीं है। इधर सालवी नहीं है, और जो सालवी गली है उसमें पिंगट वगैरह नालियाँ आलियाँ सब हो गई, इधर भी सब हो गई। वो जो पर रहता है वहाँ पर भी सही हो गई, पर ये गली पर आज तक 5 साल के अंदर कोई 1 रुपये का काम नहीं करवाया उन्होंने। मेरा नाम कमला देवी। और हमारा समस्या है रोड भी सही नहीं, नाले साफ करे नहीं, नाले प्रॉब्लम रही रही, नाले हो कराए भी नहीं, सब टूट फूट रही थी सब तरफ। लड़ाई भी रोज महिला में ही हमारा। वो पार्षद बोले भी नहीं, पार्षद ने बोला हाँ करवा दूंगा, करे भी नहीं। कचरा भी एक दूसरे नाले में सत्यनारायण साहू नाम मेरा। समस्या वही नाली की पानी की समस्या, पनगढ़ योजना बन जाए तो अच्छा रहेगा। यूँ रोड भी है, आधी बनी हुई है, रोड भी है यहाँ तक बनी, और पार्षद साहब बोलते हैं कि इस कोटा खत्म हो गया, अब क्या कराएंगे, 2-3 साल निकल गए। हमारे साथ इस वार्ड के कुछ युवा भी है, उन युवाओं से पूछते हैं कि किससे वो जूझ रहे समस्या। मेरा नाम दीपक साहू है। ये रोड बने हुए आधी बना के छोड़ दी, आधी सीसी रोड है, आधी डामर रोड। ना नाली है, 6 इंची की नाली है, पानी नहीं जाता है, भरी हुई आधी ऊपर नाली। और नहीं है पनगट है, ये हैंडपम्प था, ये बंद पड़ा। पानी भरने की समस्या है सब मोहल्ले वालों के, आगे पीछे दोनों गलियों में। कि 10 बार कहा होगा, बोले सबको इकट्ठे करो फिर लगाएंगे, सबको इकट्ठे करो, आए नहीं वो। पार्षद के कार्यकाल से उसको खुश है इन 5 सालों में? क्या मेरे को तो कुछ नहीं लगता, इस गली में ऐसा कुछ कराया, खाली आधी रोड बना के छोड़ दी, कुछ नहीं कराया। ये भी सब में बच के फिर मेरे साथ आधी बन गई है, क्यों आधी बना के छोड़ दी बस, ये और कुछ आगे सीसी रोड बन गई। सर मेरा नाम राजेश कुमार है। हमारे यहाँ नवरात्रि होती है हर साल ही, पर यहाँ नहीं तो
पूरे 9 दिन नहीं साफ़ सफाई हुई है और नहीं कुछ हुआ। गुलाल का व्यवस्था भी बोल था उनको, गुलाब भी नहीं डाला उन्होंने, नहीं कुछ हुआ अभी तक। अभी इस गली में खाली आधी डामर ये हुई है, बाकी हुई नहीं अभी तक, मरम्मत हुई नहीं। और पानी का पहले दिन से बुलाया, आखिरी दिन आखिरी पूरे पहले दिन से बुलाया, अभी कोई भी नहीं आया साफ़ सफाई करने के लिए। साफ़ सफाई हमने की अभी तक, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब हमने हाथों से साफ़ सफाई की है, यहाँ मोहल्ले को स्वच्छ रखा है। पर पार्षद साहब का ये भी काम नहीं है कि वहाँ साफ़ सफाई करें। 9 दिन नवरात्रि चल रही है तो वहाँ साफ़ सफाई के दिन भी काम नहीं करवाना है। वो क्षेत्र के कुछ और भी लोग हैं, वो समस्या को बता रहे हैं, सुनते हैं उनसे वो इन समस्याओं से किस तरह से जूझ रहे हैं, किन किन समस्याओं को लेकर आज तक वो यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद के पास भी गए लेकिन उन समस्याओं को हल नहीं हो पाया। तो आप बताएं किस तरह की समस्याओं को लेकर आप गए? मेरा नाम हेमंत मेघवाल है, इस वार्ड का मैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी हूँ कांग्रेस से, और मैंने कम से कम लगभग 10 साल से मैं वार्ड में काम भी कर रहा हूँ सब कुछ होता, पर 5 साल से भी जो वेणीराम जी का कार्यकाल आया है इसमें अभी तक कुछ वेणीराम जी काम नहीं करा। जहाँ जहाँ उनका वोट बैंक था वहाँ उन्होंने वोट बैंक मजबूत किया है और वहाँ उन्होंने काम करवाया है। इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने कहीं काम नहीं कराया। साली कॉलोनी जैसे उनका वोट बैंक था, समाज के वोट थे, उन्होंने वहाँ काम किया। उधर हरिजन बस्ती में उनका वोट बैंक था, उधर काम किया। बाकी हमारे यहाँ कॉलोनी में जैसे ये पीपल वाली गली है, इसमें कोई उन्होंने काम नहीं किया है। खंबे है जैसे जूझ रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ खंबे जो ये तार से जूझ रहे हैं तो वहाँ जूझ ही रहे हैं। किसी का खतरा हो रहा है तो उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका खाली यही है 2 या 3 जगह वो स्टैंड रखते हैं, वहाँ पर वो मेरे खाली समस्या सुन लेते हैं। इसके अलावा मतलब वार्ड में पानी की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है। पानी के लिए लोग जूझ ही रहे हैं। खाली टंकी का उद्घाटन कर दिया उन्होंने और पानी वहाँ अभी तो आया नहीं है। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ नालियाँ खुदी हुई पड़ी है, रोडें खुदी हुई पड़ी है, सीवरेज का काम हुआ नहीं है अभी तक। मतलब लगभग देखो तो मतलब 100% में से 50% काम इन्होंने करवाया है। जो जहाँ इनका पक्ष मजबूत था वहाँ पर कराया। अभी इस गली की समस्या है कि यहाँ पर कभी वेणीराम जी ने आके मतलब सुना भी नहीं है। यहाँ नवरात्रि 9 दिन चली और 9 दिन के वो 9वें दिन आके और यहाँ पर वो आते हैं आरती करने भी। तो अभी ऐसी समस्या क्या है कि जब क्षेत्रीय पार्षद तो हमारा पार्षद होता है, उसमें कोई राजनीति नहीं होती। जीतने के बाद वो अपना पार्षद हो जाता है, भले वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का कोई भी हो, बट फिर भी वो 9 दिन में भी नहीं आके और 9वें दिन यहाँ आता है आरती करने। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। और मेरा नाम तेजकर मेघवाल है। और समस्या ये सर सबसे बड़ी तो इसमें यहाँ पे आवारा पशुओं का है। आवारा पशु बहुत इनको बहुत बार बोला, फ़ोन किया, पर इन्होंने कभी अटेंड नहीं किया है। और अटेंड ये कहते हैं हाँ करवा देंगे, पर इनका कोई मतलब वापस कभी आया नहीं। सेकंड बात ये है सर कि बरसात होती है, घर के बाहर इतने नालियों से कीचड़ आ जाता है, इतना आता है, और मतलब कीचड़ का पाँव लेकर हम घर के अंदर जाते हैं। ये बहुत बड़ी, इनको इतनी बार बुलाया पर वह हाँ आ जाएंगे, कर देंगे, कोई उन्होंने सुनाई नहीं किया। चुनाव आ रहे हैं वापस, किस तरह से देखते हैं आप? सर मेरा ये हिसाब तो ये है सर, इस बार कोई युवा नेता कोई खड़ा हो तो उनको वोट देंगे, क्योंकि सर वहाँ देख लिया है बुजुर्गों को, मतलब देख लिया है उनको भी, अगर मतलब सोचने की सबकी क्षमता है। पर एक बार युवा अगर कुछ करे, अगर युवा कोई खड़ा हो तो मैं तो उनमें समर्थन दूंगा, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो। युवा अगर कोई होगा तो हम उनको समर्थन देंगे। युवा हमारा सब यही है क्या नाम का। मेरा नाम पुष्कर राज है, मैं वार्ड नंबर 13 में रहता हूँ। हमारी मोहल्ले की समस्या यही है कि एक तो नाली का छोटी बहुत है, उसको बड़ी कराने के लिए कब कोई कहा, 3 साल हो गए कहते, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और हेडपम्प है, जो हेडपम्प भी बंद पड़ा है, यहाँ पे पानी की समस्या रहती है। और तीसरी प्रॉब्लम है कि जो कचरा गाड़ी जब मोदी जी ने लगा रखी है तो उसका कोई सदुपयोग तो है ही नहीं। यहाँ पे आते हैं, 1 दिन आते हैं, 4 दिन रेस्ट, 1 दिन आते हैं, 4 दिन रेस्ट, और वार्ड पार्षद को कहने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए हमारी समस्या को समाधान किया जाए। तो ये कुछ लोग थे जो पार्षद के कार्यकाल से नाखुश है। इनका कहना है कि इस बार चुनाव फिर से आ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि इस बार किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए ताकि उनकी समस्या को समाधान कर सके। दक्षिणी सुंदरवास के प्रजापत कॉलोनी में इस समय हम आए हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की रोड को लेकर काफ़ी परेशान है। इस रोड को बने हुए कई साल हो गए हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यही नहीं, इस यहाँ की इतनी गंदगी फैल रही है कि लोग भी बीमार पड़े हुए हैं। ये लोग कुछ बताना चाह रहे हैं, सुनिए आप। अबे माने कहीं हमरे अतरे गंदी पे वेगी माने घर में मां मनक पड़िया मानी हुणे नहीं है, बीमारी वेई रही है तो मानी कोई हुणे नहीं वनी 5 जामा वनी सदस्य 5 जामा तो वो के हो जाएगा। आज मान 5 साल वे गया अच्छा मांदा वेरा और मानी हुणे नहीं आना कुमारा चढ़ाई काढ़ी सड़क बनाई दी थी, मानी बनावे नहीं, माने हुणे ही नहीं करे मानी। तो माँ अतरा दुखिया तो कोई हुणे तो करनो सावे मानी गरीबारी का है। अभी पाया वाली पार्टियाँ सड़क बनाई दी थी, मानी कोई हुणे कोई नहीं। क्या कह रहे पार्षद आपको? हाँ पार्षद क्या कर देंगा 5 साल हो गया और वोट लेवा ने आई जा करी थोड़ो घणो लालच दे ने माँ तो कई लालच लाइन भी नहीं तो माँ कहाँ वही बापड़ो जीती जाए तो मानी तो परवस बांधे कोई नहीं।
तो बे कई करा पाछा वोटर आई रो तो अबे तो मां जावे नहीं का हां माने जावे नहीं माने तकलीफ है मां से दुखी आशा ये देखो आज 6 महीना भी मांदो पड़ियो मासर का माने रूम हड़े दीदा माने तो मानी हुणे कोई नहीं ये कुमाटा ही हुणे नहीं मानी है नहीं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम प्रेम है और ये नालियों का और सड़क का दोनों का काम हो जाना चाहिए क्योंकि हम बहुत दिनों से परेशान हैं। बहुत मच्छर है, बाहर भी नहीं बैठ सकते हैं, साइकिल पे बच्चे भी बाहर निकलते तो बच्चे गिर जाते हैं इस रोड की वजह से। और पानी और इसकी सड़क और नाली की व्यवस्था आप अच्छे से करवाओ। आपने इस बारे में कभी शिकायत की क्या किसी से? शिकायत क्या हमारे रोड बनाने वाले पार्षद से करते हैं शिकायत। पार्षद बोलता है आपके समाज का कुछ है तो आप उसको निपटाओ। समाज वालों को बोलते हैं तो वो बोलते हैं हाँ करवाएंगे उसमें निकाल देते टाइम बस। और इस गली में कोई उनका कोई मतलब नहीं है किसी का आने जाने का। हम जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है ना, तो उनको प्रॉब्लम है तो वो बोलेंगे। हम कितना बोलते हैं, लोग बात सुनते ही नहीं है हमारी तो बिल्कुल। तो अब इस रोड का काम और नालियों का काम तो होना ही चाहिए हमारे मोहल्ले में, नहीं तो इस साल हम वोट ही नहीं देंगे इस बार। 5 साल तक जो पार्षद का कार्यकाल रहा, कितना उन कामों से खुश है? उनके काम तो उन्होंने किया है, ये हम नहीं बोल रहे कि भाई उन्होंने काम नहीं किया। आसपास में हम देख रहे हैं दूसरी जगह है, पर हमारे यहाँ नहीं है तो फिर हम उनकी तारीफ कैसे करें? हमारे मोहल्ले में होगा तो हम भी फिर ये बताएंगे कि भाई हाँ उन्होंने हमारे लिए भी कुछ किया है। फिर से एक बार नया नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, इस बार किस आदमी को आप या महिला को सोचते हैं कि हमारा समस्या का समाधान कर पाएगा? ऐसा कुछ चेहरा है आपके दिमाग में? नहीं, ऐसा तो हमने कुछ किसी के अंडर में हम लोग नहीं है। जो भी हमारा काम बनेगा हम लोग उसी के साथ हैं बस। आपका नाम बताओ। मेरा नाम लीला है। क्या समस्या है घर के बाहर? हाँ, ये समस्या यही है कि बस सड़क होनी चाहिए, नालियाँ परेशान है, कोर कीचड़ हो रहा, आता जाता लोग पड़ी जावे और मच्छर बहुत हो रहा। और हरिजन बस्ती पास में जो बहुत ये गडूर आ रहा है, गंदगी वे फैल रहा है। और पार्षद ने कहा पार्षद होने ही नहीं, और समाज वाला ने कहा समाज वाला तो और कहीं होने ही नहीं मानो। और सब गलियाँ बनेगी, मान लास्ट वाली गली रख दी थी बस। मेरा नाम तो शांति है, मैं पास में रहती हूँ पड़ोस में। अब इनके लोगों परेशान हुए, हम भी आते हैं देखते हैं ये इतनी गंदगी हो रही है तो आने का कोई आते ही नहीं। इधर रोड कितना खराब हो रहा है, गाड़ी लेके तो निकल ही नहीं सकते। तो इनके सुनवाई होनी चाहिए। तो सुना आपने कि ये प्रजापत नगर है, यहाँ की सड़क आप देख ही रहे, पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। मच्छर इस कीचड़ में पनप रहे हैं, जिसके कारण इन दिनों जो वायरल चल रहा है उसमें मच्छर इन लोगों को काटकर इन्फेक्शन फैला रहे हैं और ये लोग बीमार पड़ रहे हैं और हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ के इन लोगों का जैसा कहना है कि ये क्षेत्रीय पार्षद हमारी नहीं सुन रहा है, ना सड़क बन पा रही है, ना नाली बन पा रही है और पूरी तरह से ये अव्यवस्था फैली हुई है। वार्ड 33 में अभी इस समय खड़े हैं, यहाँ पर पार्षद वेणीराम सालवी है। इनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रम कटिन ने चुनाव लड़ा था, वो अभी हमारे साथ है। उनसे पूछते हैं कि इस वार्ड की वास्तविक स्थिति क्या है। जी बताएं। वार्ड की वास्तविक स्थिति तो ये है कि वेणीराम जी सालवी काम तो लेके आए, लेकिन उन्हें अंदाज़ नहीं दे पाए। जैसे कि ये टंकी, पानी की टंकी करके विधानसभा लोकसभा में जनता को बोल के वोट तो ले लिए, लेकिन अभी तक इसमें ना पानी की एक बूंद पड़ी है ना कुछ नहीं। और सुंदरवास में सामुदायिक भवन बनाने के लिए वहाँ ज़मीन पड़ी थी, वहाँ 100 साल पुराना नीम का बिना बताए जनता को पेड़ काट दिया गया। यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। यहाँ आए दिन बेलों की झगड़े वाले चौराहे पे समस्या होती रहती है। आए दिन ना बेल पकड़े गए ना कुछ काम किया गया। नो डाउट काम उन्होंने किए हैं, लेकिन इस 5 साल में यूँ कह सकते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा जैसा साबित हुआ। काम नहीं के बराबर हुआ। बस उन बोलते हैं ये एक दिखने लायक कि टंकी, भाई मैंने टंकी बनी भाई टंकी बनी तो जनता के लिए कब आएगा इसमें पानी? जनता आपसे पूछ रही है कि पानी कब आएगा? वेणीराम जी पानी का जवाब दीजिए। पानी नल आपने 100-200 लेडीज़ों को बुला के उनको साड़ी कलश दे के इस टंकी का उद्घाटन कराया। टंकी का उद्घाटन हिंदू रिवाज के अनुसार कि उसमें पानी भरा जाता है, उद्घाटन किया जाता है और कलश यात्रा ही निकलती है। उसमें उस लेडीज़ों से पूछो आप एक जाके जिन्होंने कलश भरा, सूखे कलश लेके उन्होंने गंगोज निकाली है। ये हिंदू रिवाज में उदयपुर में पहली बार हुआ है। बिल्कुल सूखे कलश से कलश यात्रा निकाली गई है, जो कि बिल्कुल उनको भी बहुत आघात पहुँचा, क्योंकि यहाँ का पूरा एरिया है जो काफ़ी भजन कीर्तन कर लाया गया। लेकिन यूँ है कि जनता को रास नहीं आया कि आप जनता को एक टंकी का बता के कितनी बार आप वोट मांगोगे? विधानसभा मांगो, लोकसभा मांगो, लेकिन पार्षद में अब जनता समझ चुकी है। अब जनता नेक और ईमानदार और काम करने वाले व्यक्ति को ही चुनेगी।
लेकिन हमें इस बार आपकी वार्ड की सीट एससी पुरुष भी आई है, अगर पार्टी आपको फिर से मौका देती है तो आप इस वार्ड के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, पार्टी मौका देती है तो अभी जैसे कि वो जनता का काम करना तो है ही है। एक जो मेन प्रमुख समस्या है, शाम को चौराहे पे कम से कम 500, 600, 1000 समथिंग चौराहे पे खरीदारी करना है, तो वहाँ बेल की समस्या बहुत है। इससे 2-3 साल पहले भी एक हमारे सीनियर संपत जी चौहान, उनकी बेल चौराहे पे डेथ हो चुकी थी, मेरे बड़े पापा ही हैं, तो उनके एक होने के बावजूद भी वहाँ से अभी तक बेलों का कुछ नहीं किया। अभी भी चौराहे पे आप शाम को अपने कैमरा लेके आइएगा, वहाँ के 10-12 बेल मिल जाएंगे इस एरिया में। अभी तक कोई समाधान नहीं किया है, इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि बेल वेल करना और पूरे खेमपुरा को पॉलीथीन मुक्त के लिए संदेश देना। ये जो नई जनरेशन आ रही है उनके लिए चौराहे वाईफाई से युक्त करना, ऐसी नई क्रिएटिविटी लाएंगे हम अगर हम आते हैं तो। उदयपुर न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता दरबार में आपका स्वागत है। आज हम वार्ड नंबर 33 जो अब 42 हो चुका है, यहाँ के पार्षद हैं वेणीराम सालवी। आज हमने उनका वार्ड का दौरा किया, जनता से मिले, जनता ने कई समस्याओं को सामने रखा। हम वेणीराम जी, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। यहाँ की वार्ड की प्रमुख समस्या क्या क्या है? अभी तो फ़िलहाल कुछ नालियों की समस्या है, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है, और कुछ लाइटों की समस्या है। ये पूर्व में नहीं थी, पर थोड़ी 1 साल से समस्या चालू हो गई है। तो हमारे कार्यकाल में 3.5 साल बाद अच्छे निकले, परंतु करीबन 1 साल से नाली की और लाइटों की थोड़ी समस्या बढ़ गई है। वो इसलिए बढ़ गई है कि लाइटों का पूरा ठेका LED लगने से हो गया है। पहले लाइटिंग का जो लाइनमैन आता था वो हमारे से साइन करा के ले जाता था, तो हम जहाँ पे भी लाइटें बंद होती थी उसको पहले ठीक करवा के फिर साइन करते थे, तो उससे क्या कि हम देख रेख रहती थी। अभी ठेका होने के बाद में बारिश होते ही LED के ऊपर पानी गिरते ही वो उसका ड्राइव उड़ जाता है। ड्राइव उड़ने से क्या है कि वो लाइटें बंद हो जाती है, तो शिकायतें ज़्यादा आती है, और लाइनमैन की हमारे से कोई स्वीकृति करने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो वो अपने आप आता है, ठीक करके चला जाता है। शाम को हम घूमते हैं तो बहुत सी लाइटें बंद पड़ रहती है, सुबह वापस हम शिकायत करते हैं, फिर वापस आता है। तो एक लाइनमैन को 5-5 वार्ड दे रखे हैं, सबसे बड़ी समस्या है। तो एक लाइनमैन एक बार आता है, वापस 15-20 दिन आता नहीं है, तो उससे लाइटें बंद रहती, तो लोग शिकायत करते हैं। हम कोशिश करते हैं उसका पूरा निवारण करने के लिए। लाइट के अलावा यहाँ क्षेत्रवासियों ने बताया कि गंदगी की मेन समस्या है। सभी कर्मचारी आते हैं लेकिन वो सफाई नहीं करते हैं, नालियाँ कई सारी अटी पड़ी हुई है, उस बारे में क्या कहना? नालियों की समस्या इसलिए बनी है कि पहले इस वार्ड का ठेका था। ठेका होने से क्या होता कि जो ठेकेदार होता था वो हमसे साइन करा के महीने में 1 बार ले जाता था, तो हम सफाई अगर बराबर होती तो ही साइन करते, बाकी हम करते नहीं थे। शिकायतें लिख के आती थी, और हर सप्ताह के अंदर एक गली में ऐसे 4-4, 5-5 लोगों को बना रखा था कि वो साइन करें तो हम आगे बिल पे साइन करते थे, बाकी हम नहीं करते थे। तो अभी क्या वर्तमान में भर्ती होने के बाद में जो कर्मचारी आए हैं उनका हमारे से कांटेक्ट कम रहता है, हम पहचानते भी नहीं है। वो सीधा काम करे या नहीं करे, उनका वेतन डायरेक्ट निगम से मिल जाता है, तो हमारी उस पर कंट्रोलिंग ख़त्म हो गई है। जब तक हमारी कंट्रोलिंग थी, जब तक कोई शिकायत नहीं, फिर भी हम अभी भी कंट्रोलिंग रखते हैं। जमादार को बार बार सुबह जाके कहते हैं, जहाँ जहाँ शिकायत आती है वहाँ सफाई करवाते हैं, परंतु क्या कि परमानेंट आदमी होने से उनको चिंता रहती नहीं, उनका पैसा हम कटवा नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है। ये स्थिति इस वजह से थोड़ी समस्याएं गंदगी की बढ़ गई है। फिर जो सफाई करने वाली होती है महिलाएं, वो एक्चुअल में नाली में सफाई करती नहीं है, नाली से कचरा निकालती नहीं। उनको बोलते हैं भाई आप नाली से कचरा निकालते हो, तो बोले ये हमारा काम नहीं है, हम रोड झाड़ देते हैं। और नाली की गैंग कभी कभी मिलती है, महीने 2 महीने में इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमारे नाला गैंग दीजिए, तो नाला गैंग आती है, तो हम जहाँ ज़्यादा हटी हुई बड़ी नालियाँ होती है तो उससे हम सफाई करवाते हैं। परंतु जो सफाई कर्मी हैं जो अपने इलाके में सफाई तो रोड की करके चली जाती है,
परंतु वो नालियाँ नहीं निकालती है। ये समस्या पूरे उदयपुर में बनी हुई है, हमारे वार्ड में बनी हुई है। इसकी हम बात को लेकर हमने पूरे नगर निगम में आयुक्त महोदय से भी बोली है, हम महापौर जी से बोली है, पर इसका समाधान अभी तक हो नहीं पाया है। आपके वार्ड में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आ रही है सामने की कुछ कॉलोनियों में जो पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा पीने का, और अभी जैसे कि जिले भी पूरी लबालब है। ऐसे में आपने क्या प्रयास किए कि इनको पानी बराबर मिल सके? हमने पार्षद बनते ही इस वार्ड की बहुत ही 25 साल से जो समस्या बनी हुई थी कि पानी आता नहीं है पूरा, तो मेरे पार्षद बनते ही मैंने वनवासी सेवा संघ से 11,000 स्क्वायर फीट ज़मीन नगर निगम के नाम पे डोनेट करवाई। वनवासी सेवा संघ से डोनेट करवाने के बाद में 7.5 लाख रुपए लगवा कर मैंने उसकी बाउंड्री बनाई। बाउंड्री बनाने के बाद में मैंने गुलाब जी भाई साहब से अनुरोध किया, महापौर जी से अनुरोध किया, पारस जी से अनुरोध किया, सभी नेताओं से अनुरोध करने के बाद में गुलाब जी भाई साहब ने वास्तविक समस्या को समझा और हमारे यहाँ एक 12 लाख लीटर की टंकी पास करवा के नगर निगम से हमने 2 करोड़ 27 लाख रुपया हमने जलदाय विभाग को दिए। देने के बाद में टंकी बनी, बनते बनते 1.5 साल हो गया। उसके बाद में कई समस्याएं उस टंकी में आई। कुछ समय कारीगर नहीं आए, गांव चले गए, तो 3 महीने बीच में बंद रहा। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने एक गलत ड्राइंग बना दी 4 इंची की ऊपर। उस 4 इंची की गलत ड्राइंग बनाने से वो पुरानी ड्राइंग फेल हो गई, जिससे कम से कम 4 महीने और हमारी टंकी लेट हो गई। उसके बाद में मैं बराबर जलदाय विभाग से संपर्क करता रहा, रोज़ जाता था। जाने के बाद में उस टंकी को पास भी हो गई, उसका जो नक्शा था वो पास हो गया, काम चालू हो गया, टंकी बन चुकी है। टंकी बनने के बाद में हमको आज से 8-9 महीने पहले इसका उद्घाटन करना था, परंतु प्रॉब्लम क्या है, सरकार बदलते ही हमने जब इसका मुहूर्त करना था उससे पहले ठेकेदार को हमने बोला भाई आप लाइन डालो, परंतु सरकार बदलते ही ऊपर के अधिकारियों पर दबाव आ गया कि भाई इस टंकी को चालू अभी नहीं करनी है। तो हमने गांव वालों ने मिलकर हमने यहाँ पर करीब 5,000 निवासियों का एक जलसा रखा और उसका उद्घाटन हमने टंकी बनने के बाद में किया। हमने कलश यात्रा रखी, उसमें हमने 11,070 कलश बांटे, 11,070 साड़ियाँ हमने बांटी। गांव के लोगों ने हमको इस कार्यक्रम के लिए चंदा दिया, 3 लाख रुपया गांव की तरफ से चंदा आया। किसी ने आटा दिया, किसी ने शक्कर दी, किसी ने घी दिया, किसी ने कलश में सहयोग दिया। ऐसे करके गांव की तरफ से 3-4 लाख रुपए का सहयोग हुआ। कुछ पैसा हम कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 20-20, 25-25 हज़ार रुपये हमने मिलाकर और इस कार्यक्रम को बहुत भव्य कार्यक्रम बनाया, उद्घाटन किया। उससे पहले 3 दिन पहले ही जलदाय विभाग के बड़े अधिकारी थे मीणा जी, उनका पार्टी ने अचानक ट्रांसफ़र करा दिया ताकि इसका पानी चालू नहीं है, उनको 12 भेज दिया गया। हमें बहुत दुख हुआ। उसके बाद में दूसरे अधिकारी आए, हमने वापस लगातार इस पर दबाव बनाया। गुलाब जी भाई साहब भी बराबर दबाव बना रहे हैं। उसके बाद में हमने पानी की पाइपलाइनें वहाँ से दूर से कलकत्ता जहाँ से भी आती है, दबाव बनाने के बाद में पाइपलाइनें आई, पाइपलाइनें हमने वापस डलवा दी है और गिलास फैक्ट्री से टंकी तक हमने पानी भरने की पाइपलाइन कनेक्टिविटी 15 दिन पहले कर दी है। और अभी हमने टंकी भर भी दी है, पहले 1 मीटर भरी, फिर हमने 2 मीटर भरी है, अब करीबन वो 3 मीटर के आसपास हो गई है। उसका लोड सेट करने के लिए आजकल में पूरी भर देंगे और वापस सप्लाई के लिए हमने टंकी से लेकर खेमपुरा चौराहे के आसपास हमने लाइन डाली है, थोड़ी सी बाकी है। तो अभी 10-12 दिन में पूरा प्रयत्न है कि पानी की सप्लाई चालू हो जाएगी। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि राजनीतिक आती रहती है, परंतु विकास कार्य के लिए किसी को दबाव बनाकर पानी रुकवाना नहीं चाहिए। जो लोग इस पानी को रुकवा रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है। मैं आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर इस पर दबाव नहीं होता तो ये टंकी का पानी 8 महीने पहले चालू हो जाता। फिर भी गुलाब जी भाई साहब ने अभी जयपुर में जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात की, फिर भाई साहब का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बोला मैंने जलदाय विभाग से बात की है, शीघ्र इसको चालू हो जाएगी। अभी सुबह ही मेरे पास ठेकेदार का फ़ोन आया, वो 7-8 दिन में इसकी सप्लाई चालू कर देंगे। परंतु अगर सरकार का अगर दबाव बना रहा तो शायद मुझे ऐसा उम्मीद है कि दबाव की वजह से ये चालू नहीं भी हो सकती है, परंतु इसको चालू करना चाहिए। इसमें राजनीतिक नहीं घुसरनी चाहिए। ये जनता की सुविधा का मामला है। जनता पानी तो बीजेपी वाले भी पिएंगे, कांग्रेस वाले भी पिएंगे, लाल झंडे वाले भी पिएंगे, नीले झंडे वाले भी पिएंगे, और गरीब भी पिएगा और अमीर भी पिएगा। ये हमने किसी राजनीतिकरण के लिए टंकी नहीं बनाई है। टंकी आम जनता की समस्या के लिए जो 25 साल से चल रही है उसके लिए हमने टंकी बनाई है। लोग कुछ भी कहते हैं, जनता सब समझती है कि किसने बनवाई है। समय पर जनता
अपना मतदान करके इसका जवाब समय पर देगी जब नगर निगम के चुनाव होंगे। इसी तरह वार्ड में आपके कई कॉलोनियों में जो है सड़कें क्षतिग्रस्त है, उन पर भी लोगों की नाराज़गी है कि आप उनकी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, उस पर क्या कहना आपका? हमने बहुत सी सड़कें बनवाई है, परंतु क्या है कि वार्ड बहुत बड़ा है, पर्याप्त बजट हमको मिलता नहीं है, क्योंकि 55 पार्षद होने की वजह से सभी पार्षदों को बराबर दिया जाता है। हम 5 काम लिख के देते हैं तो उसमें 2 काम निर्माण समिति पास करती है, फिर दोबारा लिख के देते हैं, फिर 2 काम और पास होते हैं। तो निर्माण समिति के पास में जितना पर्याप्त बजट होगा उसी अनुपात में सभी वार्डों को देते हैं। फिर भी मैं मेरे वार्ड में पारस जी भाई साहब से रिक्वेस्ट कर करके अतिरिक्त बजट जो नहीं होता वो भी मैं उन पारस जी भाई साहब के पास, महापौर जी के पास जाता हूँ। और ज़्यादातर यहाँ मैंने डंबर की रोडें बनवा दी है अंदर की साइड में, जो पहले बहुत टाइम पहले 10-12 साल पहले बनी थी। मेरे कार्यकाल में सीमेंट की रोडें भी बनाई हैं, पीछे की कोई समस्या नहीं है। कुछ रोडें जो बाकी रह गई है, परंतु अभी वर्तमान में 7-8 महीने से कोई विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव की वजह से कोई काम आचार संहिताओं की वजह से पास नहीं हो पा रहे हैं। अभी फ़िलहाल निर्माण समिति ने 22 लाख की और नालियाँ पास की है, परंतु प्रोसीडिंग के ऊपर है, अभी उसका वर्क ऑर्डर नहीं हो पाया है। ऐसे काम हमने पूरे इस क्षेत्र में कोई सामुदायिक केंद्र नहीं था। हमने ये टांग परिवार है जो अशोक जी टांग और शिवजी टांग और खेत सिंह जी, इनसे हमने 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन नगर निगम के नाम से डोनेट में लेके एक सामुदायिक केंद्र बनाया जिसका काम चल रहा है। छत गिर गई है, प्लास्टर हो गया है। ये कॉमन सामुदायिक केंद्र है जनता की सुविधा के लिए। इसी प्रकार हमने वनवासी सेवा संघ से 29,000 स्क्वायर फीट हमने ज़मीन नगर निगम के नाम से डोनेट करवाई है और खाते में भी चढ़ी गई। पटवारी के यहाँ मोटेशन भी खुलवा दिया। जो ज़मीन हमने ली है उसमें रजिस्ट्री में मेरा स्वयं का नाम लिखवाया, क्षेत्रीय पार्षद की रजिस्ट्री में नाम दर्ज है। कोई भी प्रत्याशी अगर झूठ बोलता तो प्रत्यक्ष सामने है, रजिस्ट्री मेरे पास में है, आप देख सकते हैं। वो हमने 29,000 स्क्वायर फीट ज़मीन ली है, उस पर एक स्कूल गांधी बाल विद्यालय बना हुआ, उस पर कब्जा है एक व्यक्ति विशेष का, जबकि उसको हमने शिक्षा विभाग को हमने चिट्ठी भी दी है, भाई ये स्कूल खाली कराओ। 29,000 स्क्वायर फीट का मतलब है 2.25 बीघा ज़मीन। वहाँ पर हमने 46,70,000 रुपये बाउंड्री वाल के पास भी करवा दिए और नगर निगम के वहाँ बोर्ड भी लगवा दिए। स्कूल हम इसलिए अभी नगर निगम से तोड़ना नहीं चाहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल है। हम चाहते हैं कानूनी प्रक्रिया से स्कूल खाली हो जाए और 29,000 स्क्वायर फीट पे ऐसा सामुदायिक केंद्र बनेगा। इस क्षेत्र की जनता के शादी विवाह, कोई भी थाली प्रसादी, बड़े काम, जो हमारी इस क्षेत्र की गरीब जनता है जिसके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, श्रमिक लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, तो वो 1.5-2 लाख रुपए से गार्डन नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में एक सामुदायिक केंद्र बनाने की योजना बनाई है। उसमें रजिस्ट्री में ये भी शर्त है, जिन्होंने हमको ज़मीन दी है उसमें बलवंत सिंह मेहता, भोगीलाल पंड्या और बलवंत सिंह जी मेहता जो विधानसभा के निर्माती थे, उन तीनों की उसमें मूर्तियाँ लगेगी। उस रजिस्ट्री में हमने एग्रीमेंट में लिखा है। परंतु कुछ समय पहले सरकार चेंज होते ही कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डूंगरपुर के एक पूंजीलाल जी मीणा है जो पूर्व विधायक रहे हैं, मुझे ऐसा जानकारी है, उन्होंने हमारे कलेक्टर साहब को एक चिट्ठी लिख के दी है कि ये ज़मीन विवादापूर्ण है, इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाए, शासन सचिवालय में इसकी फाइल चल रही है, इसलिए इस काम को बंद कर दिया जाए। तो कलेक्टर साहब का एक लेटर नगर निगम आयुक्त के नाम से आता है। उसके बाद में आयुक्त साहब ने यहाँ पर काम की रुकवा दिया है, जबकि वो ज़मीन नगर निगम के खाते में चढ़ी हुई। वो विवाद 35 बीघे की ज़मीन का था। ये ज़मीन तो ऑलरेडी नगर निगम के नाम पे है, इसका कोई विवाद नहीं है, परंतु नगर निगम के अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार से डर रहे हैं और अपनी ताकत को बता नहीं पा रहे हैं। अगर अधिकारियों की बदमाशी नहीं होती तो शायद ये सामुदायिक केंद्र बन जाता जो लोगों को सुविधा मिलती। मुझे भी इस बात का दुख है कि ये इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, ये सबकी सुविधा के लिए हम बनाने जा रहे हैं और पैसे भी इसके पास हो गए। इसके बाद खेमपुरा चौराहे पे आधुनिक टॉयलेट बनाने के लिए उदयपुर में 2.5 करोड़ रुपए पास हुए। तो मैं भी भाई साहब के पास जाकर मैंने बोला, भाई
2.5 करोड़ रुपए पास हुए तो मुझे भी एक स्मार्ट टॉयलेट यहाँ दिया जाए। हमारे यहाँ पर गरीब लोग के लेटरिन बाथरूम नहीं है तो कहाँ जाएंगे, शादी ब्याह में आते हैं तो लोग पटरियों के पास शौच करने जाते हैं, उधर पास पेड़ों के पास जाते हैं। तो मैं ये झपट के लेके आया और 25 लाख का मैंने ठेकेदार से काम चालू कर दिया। उसी प्रकरण में ये काम भी बंद हो गया। उसके अंदर पिलर खड़े हो गए, छत डल गई है, केवल किमाड़ लगाना और फिनिशिंग और टाइल्सें लगानी है, वो काम भी राजनीतिकरण से बंद हो गया। मुझे बहुत दुख है। एक तरफ उदयपुर को ODF घोषित कर रहे हैं और एक तरफ अधिकारी इस काम को रुकवा रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है। ये तो रही आपकी वार्ड की बात। आप नगर निगम में आपदा प्रबंधन और फायर ब्रिगेड सहायता समिति के भी अध्यक्ष हैं। ये समिति किस तरह से काम कर रही है और आपने इस समिति के लिए अब तक क्या किया शहर के लिए? मैं आपदा प्रबंधन समिति अध्यक्ष हूँ। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आग बुझाने के सभी साधन हैं। कभी कभी क्या आग बुझाने कहीं जाते हैं तो कुछ लोग राजनीतिकरण से कुछ आरोप लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्याप्त हमारे पास बजट है। हमारे पास 15 गाड़ियाँ हैं जिसमें ब्लोरो भी है, आग बुझाने की बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। मेरे आने के बाद में हमने उदयपुर सिटी में तंग गलियाँ हैं जहाँ पर अक्सर कर आग जल जाती है तो वहाँ गाड़ियाँ पहुँच नहीं पाती है। जिस समय हमारे यहाँ पर अधिकारी थानवी जी थे तो हमने और उन्होंने बैठकर एक दिमाग लगाया कि राजस्थान में शायद जयपुर में कई तंग गलियों में एक बाइक चलती है और राजस्थान में और किसी ज़िले में चलती नहीं है। इसी की कार्रवाई करते हुए मैंने एक बाइक नगर निगम में खरीदी है, इसमें फायर ऑफिस में। तो उस पर 2 सिलेंडर लगते हैं, उसमें दोनों सिलेंडरों में केमिकल भरा रहता है। उदयपुर की किसी भी तंग गलिया में, जैसे गणेश घाटी है, अंदर बड़बुंजा घाटी है और ऐसी उदयपुर की तंग गलियाँ हैं जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, तो अर्जेंट में हम उस मोटरसाइकिल को बेच के हम 10 मिनट तक उस आग को बुझा दे सकते हैं जब तक वो पीछे की गाड़ियाँ आ जावे। तो वो हमारा एक अचीवमेंट है जो उदयपुर में पहली बार जो हमने बाइक ली है, बुलेट मोटरसाइकिल है, वो करीब 2-2.5 लाख के आसपास की उसकी कीमत है। तो हमने वो पास करके उदयपुर को सुपुर्द की है। वो आज उसका काम अच्छा चल रहा है। उसके बाद में हमने तितड़ी में एक ज़मीन लेकर हमने UIT से और वहाँ एक फायर स्टेशन बनाया है। वहाँ पर बाउंड्री वाल पहले बना चुके हैं, 10 लाख रुपए बाउंड्री वाल के पास हुए, अभी उस पर काम चल रहा है। सेकंड, मेरे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जब भी आग लगती है तो अशोकनगर या मादड़ी से गाड़ी आती है तो लेट हो जाती है। तो मेरे क्षेत्र में यहाँ वार्ड नंबर 31 में जो खानचंद जी का वार्ड है उसके अंदर माँ काजी कामकाजी छात्रावास के पास एक ज़मीन पड़ी हुई थी, तो मैंने वहाँ एक फायर स्टेशन बनवाया। फायर स्टेशन बनवाने के बाद में ठेका हो गया है, 2 गाड़ियाँ यहाँ परमानेंट खड़ी रहेगी। परंतु दुर्भाग्य यह है कि टेंडर होने के बाद में उस ठेकेदार की अचानक मृत्यु होने से वो 6 महीने फायर स्टेशन लेट हो गया। फिर दोबारा हमने टेंडर किया है और अभी वहाँ टैंक वगैरह सब कंप्लीट है। हम 2-4 दिन में आचार संहिता से पहले हम कोशिश करेंगे कि ऊपर समय लेके हम इसका उद्घाटन कर देंगे और 2 गाड़ियाँ यहाँ परमानेंट खड़ी रहेगी ताकि लोगों को सुविधा मिले। इसी प्रकार हमने गांधी ग्राउंड के बाहर, पहले फायर स्टेशन नहीं था, वहाँ पे भी हमारी 2 गाड़ियाँ खड़ी रहती है। वहाँ से हम पूरा गांधी ग्राउंड की बाउंड्री के पानी भरने की हमारे पास पूरी व्यवस्था है। वहाँ से भी उस क्षेत्र में से हम फायर स्टेशन लगा रखा है। मादड़ी में भी फायर स्टेशन है, सब सुविधा हमारे पास में है। परंतु मेरा हार्दिक जो इच्छा है, मेरे कार्यकाल 1.5 महीने बाद में ख़त्म होने वाला है, परंतु मेरा प्रशासन से, नगर निगम से यही एक निवेदन है कि आने वाले समय में फायर स्टेशन को गैरेज से अलग कर दिया जाए तो उसको बराबर आज़ादी मिलेगी, काम पर्याप्त मात्रा में हम कर पाएंगे। क्योंकि पहले एक ही समिति के अंडर में ये काम चलता था, परंतु हमारी समिति अलग होने के बाद में हमको पर्याप्त जगह अलग नहीं मिल पाई, गाड़ियाँ रखने की सुविधा नहीं मिल पाई, इससे हम थोड़े परेशान थे। तो मेरा एक निवेदन है कि आने वाले टाइम पे मैं नगर निगम में बराबर ये प्रयत्न करूँगा। अगर दोबारा मुझे कहीं मौका मिलेगा, पार्टी मौका देगी सेवा करने का, तो मैं निश्चित वापस खड़ा होकर सेवा करूंगा। तो मैं फायर स्टेशन का पूरा पार्ट अलग लेके चला जाऊंगा। तो ये थे वेणीराम जी सालवी, वार्ड 33 के पार्षद। इन्होंने यहाँ की जनता की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करने का पूरा वादा किया है। साथ ही नगर निगम की जो समिति बनी हुई है उसमें भी नवाचार करने के साथ ये कुछ बदलाव करना चाहते हैं। जनता दरबार के अगले वार्ड में हम फिर आपको कल नए वार्ड में ले जाएंगे जहां पर उन लोगों की समस्या को आपके सामने रखेंगे। जब तक विनोद मालिक, कमल वसीटा और पूरी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।